हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम की सीरीज, जिसमें कि आज हमको पढ़ना है टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आइए आज देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें दो ही सिंबल होते हैं, 1 और 0। कोई भी नंबर इन्हीं दो सिंबल से बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10110, तो ये एक नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है। हमको इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो याद रखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है या टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी हम इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये 10110, पहले इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करता हूं, यानी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताया था मैंने कि आप 0 को रिप्लेस कर दीजिए 1 से और 1 को रिप्लेस कर दीजिए 0 से। तो ये 1 0 0 1 0, तो इस प्रकार से ये जो नंबर बना है इसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं पहले तो नंबर का, जैसे मुझे इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, जो कि ये लिखा हुआ है, और इसमें ऐड कर दूंगा 1। यस, यानी टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट है बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें और उसमें 1 ऐड कर दें तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो यहां पर मैंने ऐड किया, 1 + 1 हो जाता है 10, तो यानी 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, तो ये 1 0 1 0। ये है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। अब हम समझते हैं, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। एक और एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा हमको। जैसे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं, 1 1 0 0 1 1 0 0 1। मुझे इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0। अब इसमें ऐड कर देता हूं 1, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो 0 + 1 = 1, 1 एज इट इज, बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे। ओके, तो ये जो नंबर आया है ये इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट है। आइए अब हम टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी फिक्स लेंथ का बाइनरी नंबर होगा, लेट्स से B1 एक बाइनरी नंबर है जिसकी फिक्स लेंथ हमने मेंटेन करी हुई है। अगर इस बाइनरी नंबर का मैं टूस कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो कोई और बाइनरी नंबर आ जाएगा, लेट्स से B2। अगर इस B2 का वापस से टूस कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो नंबर वापस से B1 आ जाएगा। देखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। कंप्यूटर में कई सारे ऑपरेशंस करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। अब जैसे इस बात को समझने के लिए हमने अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किया था, इस नंबर को मैंने कन्वर्ट किया था, तो इसको हम मान लेते हैं B1, और ये जो दूसरा नंबर आया था टूस कॉम्प्लीमेंट, ये इसको मान लेता हूं B2। तो अगर मैं B2 का टूस कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वापस से B1 आ जाना चाहिए। तो यस करके देखते हैं, B2 क्या है? 0 0 1 1 0 0 1 1 1। अब अगर मैं इसका फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट लूं तो पहले तो मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1 1 0 0 0। यहां पर मैंने कहा फिक्स लेंथ, इसका मतलब आप शुरुआत के जो 2 0 हैं इनको ओमिट मत करिएगा, इनको भी कंसिडर करिएगा। यानी हमने B1 की जो लेंथ रखी थी, कितने डिजिट्स थे इसके अंदर? 9 डिजिट्स थे, तो 9 बिट्स की इसकी लेंथ थी। तो जब हमने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो शुरुआत में 2 0 आ गए। तो आप इसकी लेंथ घटा मत दीजिएगा, यानी इसकी लेंथ 9 से 7 मत करिएगा, इसको 9 लेंथ का ही रखेंगे। तो फिक्स लेंथ रखना जरूरी है। अब हम इसके अंदर
ऐड करने वाले हैं 1 ताकि हम निकाल सकें 2's कॉम्प्लीमेंट। तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा देखें वो क्या आता है, ये 0 + 1 is 1, देन 0 0 1 1 0 0 1 1। अब आप देखिए क्या ये नंबर वापस से B1 है? यस, आप B1 को देख सकते हैं, ये वापस से B1 आ गया। तो ये बात प्रूफ होती है कि कोई भी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेने पे जो दूसरा बाइनरी नंबर आएगा, अगर उसका वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये पहला वाला नंबर बन जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम समझते हैं कि ये 2's कॉम्प्लीमेंट का कंप्यूटर में यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स बनाते हैं। मान लीजिए मैंने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बना लिया x नाम का, और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी है 5। ठीक है, तो ये 5 कैसे स्टोर होगा? अच्छा, हम जानते हैं कि 64 बिट सिस्टम में इंट वेरिएबल 4 बाइट्स मेमोरी लेता है, इसलिए मैं इसके पहले लिख रहा हूँ शॉर्ट, ताकि एग्जाम्पल समझाना आसान रहे। शॉर्ट वेरिएबल वो होते हैं जो 2 बाइट्स मेमोरी लेते हैं। तो 2 बाइट्स को मुझे यहाँ पर समझाना ज़्यादा आसान लगेगा। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2 बाइट्स में होगा, क्योंकि x जो है 2 बाइट का वेरिएबल है। 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। तो 16 बिट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो 5 का बाइनरी हो जाता है 0 0 0 0 और 0, ये 1 बाइट हो गया। फिर 0 0 0 0 0 1 0 1। यस, ये 5 का बाइनरी। और इसको मैंने क्यों 16 बिट में लिखा है? क्योंकि शॉर्ट इंट वेरिएबल 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है। तो ये जो वेरिएबल x है इसके अंदर 5 इस तरीके से स्टोर हुआ है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर हम वेरिएबल बनाते वक्त उसके अंदर स्टोर करते -5, तो ये कैसे स्टोर होता? तो ध्यान रखिए, नेगेटिव नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट करके स्टोर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले तो 5 का बाइनरी करिए। ठीक है, 5 का बाइनरी कर दीजिए, जो भी बाइनरी आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वैसे आपको दिख रहा है 5 का बाइनरी, और 16 बिट में ही लिखना है क्योंकि x जो है वो 2 बाइट्स का है। अब आप क्या करेंगे? -5 निकालने के लिए इस B1 से, ये जो बाइनरी नंबर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जो नंबर आएगा वो होगा -5। तो बहुत सिंपल सी बात है। नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैसे निकाला जाता है? तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब माइनस साइन को इग्नोर करते हुए जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका बाइनरी निकालते हैं और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। किसी भी नंबर का जो नेगेटिव नंबर है उसका बाइनरी निकालने का यही तरीका है। तो अब जरा देखते हैं 5 का बाइनरी क्या है। वो ऊपर लिखा हुआ है पर लिखेंगे 16 बिट में। तो B1 क्या है? B1 है ये 8 बार 0, फिर 5 0 1 0 1, ये रहा B1। अब B2 निकालने के लिए पहले हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये सारे हो गए 1। ठीक है, ये 8 1 हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर ये 1 0 1 0। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 ताकि 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकें। तो ये 1 0 1 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 1। ठीक है, ये आ गया B2। ये कुछ और नहीं -5 ही है। गॉट इट? तो हमें समझ में आया कि नेगेटिव नंबर्स का बाइनरी निकालने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि YouTube पे मेरे 1 से अधिक चैनल हैं और सभी चैनल्स की जानकारी आपको इस साइट पे इजीली मिल जाएगी। साथ ही साथ किस चैनल पे कितने वीडियोस रखे हैं, कौन कौन से कोर्सेज कवर किए जा रहे हैं, वो भी आपको इस वेबसाइट से पता चलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर YouTube के ही इन वीडियोस का प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में लिंक्स रखे हुए हैं कोर्स वाइज। तो आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसकी पूरी सीरीज आपको मिलती है।
प्रोग्रामिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अलग मिलते हैं और थ्योरी के लिए अलग मिलते हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी कुछ कंटेंट इस साइट पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ डाउनलोड करने के लिए भी मटेरियल मिलेगा, जैसे कि नोट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं या और कुछ ट्रेनिंग मटेरियल। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी और ये डेली एक नया वीडियो यहाँ पर पब्लिश होता है, तो आपको उसकी जानकारी भी मिलेगी कि रिसेंटली कौन से वीडियोस अभी अपलोड किए गए हैं। तो आपको अगर ये साइट पसंद आए, क्योंकि इसमें कंटेंट हिंदी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली इसमें नया कंटेंट आता है, तो बहुत सारा कंटेंट है। अगर आपको पसंद आए और आपको लगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की कंटेंट की बेहद ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, लोगों को इस साइट के बारे में बताइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।